थोइस हवाई अड्डे से जुड़ी बड़ी खबर है। जल्द ही नागरिक विमानों का आवागमन शुरू हो जाएगा। एलएसी के पास जल्द नागरिक विमानों का संचालन भी शुरू हो जाएगा। तो बड़ी खबर सामने आ रही लद्दाख से। थोइस हवाई अड्डे से जुड़ी बड़ी खबर है। जल्द ही नागरिक विमानों का आवागमन शुरू हो जाएगा। एलएसी के पास जल्द नागरिक विमानों का संचालन भी शुरू हो जाएगा। तो देखिए, लद्दाख आमतौर पर पहुंचने के लिए लोग या तो सड़कों का इस्तेमाल करते हैं या पैदल के कुछ रास्ते हैं। स्थानीय लोगों की अगर बात करें तो पैदल का ही रास्ता अपनाते हैं, बाइक या फिर गाड़ियों का ही इस्तेमाल अभी तक किया जाता रहा है। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि थोइस हवाई अड्डे से जुड़ी ये बड़ी खबर है कि जल्द ही नागरिक विमानों का वहां आवागमन शुरू हो जाएगा। तो यानी कि लद्दाख जहां घूमने के लिए, जहां पहुंचने के लिए टूरिस्ट लालायित रहते हैं और एक्साइटेड रहते हैं, उनकी आइटनरी का हमेशा से लद्दाख हिस्सा रहा है, उन्हें जाहिर है कि अब विमानों के आवागमन शुरू होने से सहूलियत जाहिर तौर पर होने वाली है। एलएसी के पास जल्द नागरिक विमानों का संचालन भी शुरू हो जाएगा। कन्वीनियंस कहीं ना कहीं टूरिस्ट के लिए बढ़ जाएगी। ईशान, ईशान वानी हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। और ईशान, थोइस हवाई अड्डे पर अगर विमानों का आवागमन शुरू होता है तो जाहिर है कि टूरिस्ट के लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है, कन्वीनियंस होगी उन्हें। जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात होती है तो उसमें कहीं ना कहीं एक जरूरी कदम जो है सरकार की तरफ से उठाया गया है। दरअसल वहां पे और पहले ही 130 करोड़ रुपए के लागत से एक बिल्डिंग जो है एयरपोर्ट टर्मिनल बनाया जा रहा है। और लगातार सरकार का प्रयास यही है कि जो लास्ट गांव है भारत के, वहां तक एयर कनेक्टिविटी हो। और इसी के चलते फिलहाल जब तक वो एयरपोर्ट जो है टर्मिनल बने, तब तक फिलहाल एयरफोर्स की तरफ से क्लियरेंस दे दी गई है कि इस जो ये एयरफील्ड है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है विद एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनके पास है, ताकि सिविलियन एयरक्राफ्ट जो है यहाँ से आए और यहाँ से जाए। दरअसल होता यह है कि लेह के जो इलाके हैं, जहाँ लेह का एयरपोर्ट है, वहां पर करीब 18 फ्लाइटें ऑपरेट करती है पीक समर सीजन में, और उसके बाद ऑपरेट करना मुश्किल हो जाता है। तो उसको बढ़ाने के लिए एक विकल्प की तरफ इसको देखा जा रहा है कि ताकि नुब्रा में भी ऐसी फ्लाइट जो है लैंड कर सके। और इंडिगो और एयर इंडिया को जो है उनको हिदायत दी गई है कि वो फिजिबिलिटी अपनी चेक करे, क्योंकि अभी एयरपोर्ट से जो क्लियरेंस आ गई है, हमने कुछ अधिकारियों से भी बात की, उनका ये कहना था कि फाइल मूव हो चुकी है और अब जो आगे डीजीसीए है या एयरपोर्ट अथॉरिटीज हैं वो इसको आगे लेकर काम कर रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये जो आने वाला समर है वहां पर फ्लाइट का आना और जाना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से न केवल सिविलियन ट्रांसपोर्ट बल्कि एक लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल तक जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। हालांकि ये की इनिशिएटिव है जहां पर ऑलरेडी आपको पता है कि जब से चीन और भारत आमने सामने आए हैं, तो ये एक ऐसा एयरफील्ड है जहां पर काफी मिलिट्री गतिविधियां रहती हैं। और जो गैप है जिसमें जब रनवे फ्री रहता है या जब जरूरत ना हो तो तब वहां पे फ्लाइट जो है ऑपरेट की जा सकती है, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एयरफोर्स के पाथ है। तो इसको हरी झंडी दे दी गई है और ऐसा लग रहा है कि जो आने वाला समर है उसमें वहां पे फ्लाइट आएंगी और वहां से जो है जाएंगी। एक ऐसा इलाका जहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल काफी नजदीक है और लोगों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि वहां से लगातार अब तो चाहे रक्षा मंत्री हो, उनसे भी काफी बार मुलाकात हुई डेलीगेशंस की। जब पुराने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे बीजेपी की तरफ से, वो भी एक डेलीगेशन को लेके गए जिसमें इस एयरफील्ड को यूज करने की जो है परमिशन मांगी गई थी और लगातार इस पर चर्चा चल रही है। और फाइनली जो है आज ये डिसाइड किया गया है कि इसको जो है सिविलियन ट्रैफिक के लिए यूज किया जा सकता है। और कब ये होगा, सूत्रों का कहना है कि इसी जो समर आने वाला है फिलहाल एयरफोर्स जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है देगी ताकि इसको इस्तेमाल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर ये न सिर्फ वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए, सेना के लिए और टूरिस्ट के लिए खुशखबरी है, क्योंकि विमानों का अगर आवागमन यहाँ शुरू होता है तो स्ट्रेटेजिक लिहाज से, टूरिज्म के लिहाज से, हर तरीके से ये बेहतर साबित होने वाला है।